से ठीक ठाक होंगे। मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, लेकिन आज इतनी सर्दी, इतनी धुंध है और इतनी ज़्यादा जो है ना ठंड पड़ रही है ना कि बिल्कुल हाथ पैर जमे हुए हैं। काम बिल्कुल। बहुत से लोगों का सवाल था कि आपने चॉपर कहाँ से लिया है, जो मैं मैक्सिमम यूज़ भी करती हूँ। तो वो चॉपर जो है मैं लाई थी के मार्ट से। मैंने पहले भी बताया था, तो अभी फिर बता रही हूँ। वो के मार्ट से मिलता है। आपके शहर में ब्रांचेस होंगी उसकी, और वैसे कि हाँ मिल भी जाता है, ऑनलाइन भी इतने मिल जाते हैं। कोई चीज़ नहीं है यार जो हमें नहीं मिलती, हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन थोड़ी सी आप सर्च करेंगे, अगर आपको शौक है लेने का तो थोड़ा सा भी उसे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, इजीली मिल जाते हैं। तो इसके प्राइस जो है वो 700 रुपये, मेरे ख्याल में 700 इस ऐसे ही था कुछ। तो रात भी गई थी नादी के साथ। एक्चुअली उसने नया घर लिया है ना, तो ज़्यादातर चीज़ें फिर उसे ज़रूरत पड़ती हैं तो वो लेती है। अच्छा, आपने ना काफ़ी दफ़ा ये देखा होगा, ये उस दिन मेरे पीछे जो ड्रेस है फातिमा का, ये ड्रेस मुझे इसका बड़ा पसंद आया है। तो ये इसकी दादी ने इसे गिफ्ट किया है। इस दफ़ा गई है ना तो इसकी दादों ने इसको गिफ्ट किया है। तो इसके प्राइस हैं 2000। एक ये थी, और एक इसके साथ ना इसकी पिंक कलर की ना बड़ी प्यारी सी इसकी पैंट है। पैंट थोड़ी सी बड़ी है, लेंथ वाइज बड़ी है, तो वो तो मैंने रख दी है। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट ईयर में पहन लेगी। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा है, तो ये मैं इसे पहनाऊँगी। और एक इसकी जर्सी थी वो भी ली थी। और रात जो मैंने जो कुछ लिया है ये यहीं पे ही आई थी। रात देर हो गई थी, 12 बज गए थे। तो जैसे ही आई ना तो फिर ये मैंने रख दी चीज़ें। तो सुबह फातिमा उठी है तो फिर वो इनके साथ खेलने लग गई है। तो मैंने वैसे इतना एज सच नहीं लेना था, कुछ लिया है। वो मेरे बेटे ने कुछ कपड़े लेने थे अपने, एक तो उसको लेके दिया है, उसका कोट लेके दिया है क्योंकि कॉलेजेस खुल गए हैं। कॉलेजेस खुले हैं तो उसका यूनिफॉर्म लेना था, वो लिया है। और उसका कोट लेना था, वो लिया है। तो बस इस दफ़ा कुछ इतना ज़्यादा बर्डन है ना पढ़ाई का, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करूँगी और ये कैसे होगा। तो खैर अल्लाह ताला खैर करेगा। मेहनत हमारा फ़र्ज़ है, वो तो हम करेंगे, और बच्चों को भी आदत डालेंगे। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, और इनको कम से कम एहसास होना चाहिए बच्चों को कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना करते हैं। हम अपनी ख्वाहिशात मार देते हैं। यकीन करें, मैं समटाइम जो चीज़ मुझे लेनी होती है मैं उसको पोस्टपोन कर देती हूँ कि सबसे पहले बच्चों की फ़ीसें, इसकी फ़ीस अदा हो जाए, इसकी जो मेन ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। तो मैं इसलिए फिर चाहती हूँ कि ये जो है ना, इसका जो है ना, इसकी पूरी हो जाए। मेरी खैर है, मैं बाद में कर लूँगी, मेरा कोई इतना ज़रूरी नहीं होता। तो फातिमा भी छोटी है, खैर इसकी तो कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है। इसका तो बस पैम्पर हो, कपड़े हों, दूध पूरा हो, बस ये काफ़ी होता है। तो सोचती हूँ कि ये पैम्पर वाला ख़र्चा ज़रा मौसम ठीक हो जाए तो ख़त्म करती हूँ। तो ये क्या ख़त्म होगा, फिर बड़ी हो जाएगी, फिर इसके और अखराजात शुरू हो जाएंगे। अखराजात तो खैर से कम कभी भी नहीं होते, वो तो रहते ही हैं। चलिए कोई नहीं, अल्लाह पाक पूरा करेगा। बहरहाल बच्चों को दुख होता है जब बच्चे जो है ना बड़े होने लगते हैं और अपनी मतलब अपनी लाइफ में थोड़ा ऐसे होते हैं कि लापरवाही इनमें बहुत हो जाती है। आजकल के बच्चों में लापरवाही बहुत है, एहसास नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या करते हैं। तो हमने तो गुजारी है ना अपनी अम्मी के साथ, तो हमें एहसास था कि हमारी माँ हमारे लिए कर रही है, तो हम भी उसका साथ देते थे। तो मैं जब मैंने होश संभाला था, मैं तब से ही मैंने घर का काम संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं लड़की थी, फिर इतना तो कुछ नहीं कर सकती थी ना। तो घर का काम मैं जितना हो सकता था, हमारा बिल्कुल कच्चा घर था, लेकिन उसको भी मैं शुरू ही से उसे साफ़ रखती थी, उसी को ही इतना साफ़ रखती थी, और हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे। तब से मुझे आदत है, और तब से ही मेरे काम मतलब काम की आदत पड़ी हुई है मुझे। तो बच्चों को कम से कम ये एहसास होना चाहिए। तो ये एहसास दिलाती रहती हूँ। कल भी मुझे बहुत, उस दिन मैं कॉलेज गई, मुझे बहुत वो फील हुआ कि जो उनके टीचर्स थे ना, उन्होंने कुछ इतना ज़्यादा मतलब इम्प्रेसिव कोई उन्होंने इनका रिज़ल्ट नहीं दिया या बात नहीं की। उन्होंने इतना कहा है हमने जो ऑनलाइन पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया, बाकी आपकी और आपके बच्चों की है कि वो कैसे तैयारी करते हैं और आप लोग कैसे करवाते हैं।
मतलब उन्होंने ज़िम्मेदारी सिर्फ अपने ऑनलाइन रखी है और सिर्फ जो है फ़ीसों तक रखी है, जो उनकी हमने पूरी कर दी है। और अब ये सारा बर्डन है हम पे और बच्चों पे कि अब कैसे इनके एग्ज़ाम होते हैं। खैर ये तो टेंशन मेरी है, जब तक इसके एग्ज़ाम नहीं होंगे फर्स्ट ईयर के तब तक ये मेरे लिए टेंशन बनी रहेगी। और अंदर ही से मैं कैसे ना इस चीज़ को सोचती रहूँगी। मैं इस चीज़ में काफ़ी हूँ कि मुझे कोई डिप्रेशन हो, मुझे कोई परेशानी हो, वो मेरे अंदर मुसलसल चलती रहती है जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो मैं लापरवाही नहीं कर सकती किसी भी लाइफ के किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ पे मैं नहीं कर सकती लापरवाही। वो मेरे जहन में अटकी रहेगी जब तक वो पूरी तरह वो उस चीज़ का मुझे प्रॉब्लम का हल नहीं मिलेगा, तो वो मेरे जहन में अटकी रहेगी। उसकी वजह से मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस भी होती है और काफ़ी मैं ना कभी कभी तो मैं काफ़ी जो है ना डिप्रेशन में चली जाती हूँ और एक एक दो दो दिन तक मेरा जहन बिल्कुल बंद हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैंने क्या करना है। लेकिन फिर खुद को ही समझा के अल्लाह की बंदी, करना तो है, आप ही ने करना है। तो अल्लाह ने एक ही बार ज़िंदगी दी है और एक ही बार ये हमारी लाइफ है, फिर कभी नहीं आना, और एक ही बार हमारी फैमिली मिली है, तो इसी को हम ऐसे ही चलाना है। तो हिम्मत करो। तो खैर हिम्मत करते हैं। तो अभी जो है ना फातिमा उठी और मैं ऐसे अभी मैं ये चाह रही थी कि ये बिस्तर में ही रहे, ये कर रही है शैतानियाँ। तो क्योंकि बाहर बहुत धुंध और आज तो हीटर का भी कोई सीन नहीं है, हीटर भी नहीं चलेगा। तो सिलेंडर जो है ना वो उठा के अंदर जलाऊंगी, थोड़ा बहुत कमरा गर्म करूंगी। तो रात में लाई थी कुछ चीज़ें, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज आपका ना बातों में मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, तो कुछ ख़ास नहीं, मैंने कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं लिया, बस थोड़ी बहुत जो किचन की टूल्स थे वो मैंने लिए। एक मेरा ये जो है चिमटा सा था जो ना वो बड़ा ख़राब था, तो ये मैंने ले लिया, मुझे अच्छा लगा ये चिमटा, तो ये अच्छा लगा ये लिया है। तो ये मैं फातिमा से हटा लेती हूँ, ये मुझे डेंजरस सी चीज़ लग रही है। ये बस ऐसे ही सुबह उठी है तो शॉपर के साथ ना ये खेलने लग गई है। तो फिर जो है ना मैंने सोचा कि मुझे आवाज़ आई इसके खड़कने की ना चीज़ों की, तो मैं अंदर आई हूँ। तो फिर मैंने कहा ये मेरे जहन में था, मैं उठा लेती हूँ, उसे कहीं लग ना जाए। और एक ये लिया था, ये एग बीटर मेरा ख़राब था, तो एक ये मैंने लिया था। और ये एक ब्रश था, ये बड़ा प्यारा सा था, ये मैंने लिया। ऑयल ब्रश ये वाला लिया है बड़ा अच्छा सा। एक ये लिए, पता नहीं अब ये इतना काम का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया है। टूटी पे लटका के ना तो इसमें वो ब्रश वगैरह लगा दूंगी, तो ये काम आता है। साबुन वगैरह गर्मियों में तो बिल्कुल ही घुलता रहता है, वो भी डाल सकते हैं। तो ये स्पंज जो थे ख़त्म हुए थे, ये लिए हैं। ये बड़ा मुझे अच्छा लगा, ये मैं ऐसा तलाश कर रही थी, तो ये जो अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी रुमान के सूट लिए हैं, उसके सूट ने ही बजट हला के रख दिया है। ये देखें, उसका कोट आया है और एक उसका दूसरा सूट है वो लिया है, तो वो काफ़ी महंगे हो गए थे, इस वजह से फिर और मैंने कुछ नहीं लिया इतना। बाकी फिर फातिमा की कुछ चीज़ें लेनी है, वो मैं अलग से जाऊंगी। और फातिमा के लिए अब के बारी जो है ना बारी लगा लेती हूँ, एक दफ़ा रुमान की कर लेती हूँ, एक दफ़ा फातिमा की कर लेती हूँ, क्योंकि 10-15 हज़ार से कम नहीं आते। फातिमा के लेने लगूँ तो भी और रुमान के लेने लगूँ तो भी। तो अभी आज सर्दी है, देखते हैं कि आज क्या पकाते हैं और क्या कुकिंग करते हैं, क्या कुछ शेयर करते हैं आपके साथ। तो चलें देखते हैं कि आज क्या पकाते हैं। अभी जो है सुबह का टाइम है, तो मैं घर के सारे काम फटाफट से कर लूँगी, क्योंकि टाइम तो निकलते देर नहीं लगती। और यही पता चलता है कि घड़ी इतनी तेज़ी से घूम रही है और 12-1 बज जाते हैं। तो टाइम निकल जाने से बेहतर है, उसका गिल्ट होता है कि बाद में कि हमने ये काम नहीं किया, टाइम पे ये काम नहीं किया। तो अगर टाइम पे सारे काम निपटा लिए जाएं तो उससे ज़्यादा बेस्ट और बात नहीं है, क्योंकि फिर इससे सारा दिन ही बहुत अच्छा रहता है।
तो टाइम रहते ही अगर हम सब काम अपने अपने टाइम पे कर लेंगे तो इसकी अच्छी एक हमें हैबिट हो जाएगी, और हमें बाद में गिल्ट भी नहीं होगा। टाइम जो है वो तो नहीं रुकता, वो तो गुजर जाता है। तो डेली के काम करने के साथ साथ मैंने झाड़ू पोछा वो है वो पहले मैं कर लेती हूँ, बाद में फिर जो डेली के कपड़े होते हैं तो वो कर लेती हूँ। तो इस तरह के जो होते हैं सारे काम, एक आध तो काम स्किप कर लेती हूँ, क्योंकि अगर कुकिंग ज़्यादा करनी हो, मतलब एक दो चीज़ें बनानी हो, तो सर्दियां हैं तो दिन क्योंकि छोटे होते हैं तो वो जल्दी से गुजर जाते हैं, और इन कामों में भी काफ़ी देर लग जाती है, तो एक आध काम जो है वो मेरी लिस्ट से निकल जाता है। तो अभी जो है मैंने, क्योंकि आज कुछ इतना ज़्यादा नहीं पकाना था, सब्ज़ी जो है वो पहले बनी रखी थी, तो आज सिर्फ रोटी पकानी थी, और चावल वगैरह इसका भी कोई इतना किसी का मूड नहीं था। तो सिर्फ मैंने आज, अम्मी का दिल था तो मैंने बनाने थे वो मीठी। अम्मी ने कहा था कि काफ़ी दिनों से हमने नहीं बनाए, सर्दियाँ गुजरी जा रही हैं, तो पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम पंजीरी बनाएंगे, तो कुछ दिनों बाद वो मैं बनाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल फिर ये इसका क्योंकि सामान आया रखा था, तो मुझे आज ये मेरे जहन में था कि आज इतना ज़्यादा नहीं बनाना कुछ, तो इस वजह से टाइम की बचत थी। तो साथ के साथ ही मैंने फातिमा के जो कपड़े उतरे थे तो वो मैंने साथ के साथ ही धो दिए हैं। घर जैसा भी है, छोटा है बड़ा है, लेकिन जहाँ हम सेटिस्फाई होना, तो वहाँ भी कोई चीज़ हमें दुनिया की अपसेट नहीं कर सकती। तो हमें जहाँ भी है उस चीज़ को अगर हम बेहतर बेहतर तरीके से मैनेज करके रहें, तो इसी में ही हमारा दिल लगता है और इसी में ही हमारी खुशी होती है, और अपनी खुशी से बढ़कर और कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। तो किचन में अभी आई हूँ तो काफ़ी दिन थे, एक आजकल पे टालते टालते तो ये आटा जो है काफ़ी दिनों से मेरा रखा था, तो इसको मैंने डब्बे में डालना था। तो क्योंकि आज मेरी ज़रा खाने की छुट्टी थी, तो आज दूसरे काम जो है वो मैंने फटाफट से निपटाने थे, तो ये काम कर लेती हूँ, तो टाइम इस तरह से मैनेज हो जाता है। और कुकिंग भी मेरी हो, मतलब खाना भी टाइम पे बन जाता है, और दूसरे काम भी हो जाते हैं। तो पहले मैंने इसको जो आटा है वो इसको मैं साइड पे कर लूँगी, और जो चीज़ें लाई हूँ मैं वो भी मैं सेट कर लूँगी, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ रखनी होगी वो भी साथ साथ में रख लूँगी, और जो बर्तन वॉश किए हैं वो भी साथ में रख दूँगी। और ये जो मैं बास्केट लाई थी, ये भी मैं देखती हूँ कि अगर इसका कोई काम है तो, वैसे मुझे लग बड़ी फजूल रही थी, मैंने ले तो ली, तो मैंने सोचा अच्छा चलो और कुछ नहीं तो फातिमा खेलेगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये लगा दिया है इस पे, तो अच्छी लग रही है। अभी फ़िलहाल जो है वो मैंने स्विच जो है ना, बार बार बटन दबाने से यहाँ पे ना एक अजीब सा दाग लग जाता है, ऐसे जगह ब्लैक ब्लैक होने लग जाती है, तो कुछ दिनों बाद मैं गीले कपड़े से ये वाली दीवार साफ़ कर देती हूँ, ताकि जो भी है इसका दाग वो उतर जाए, क्योंकि बटन दबाने से बार बार बल्ब जलाना हो या गर्मियों में पंखे वगैरह जलाने हो तो बार बार हाथ लगने से ये ख़राब होता है। तो कील ठोक के मैंने यहाँ पे ये जो कल मैंने लिया था, मुझे बड़ा ही प्यारा लगा, एक इतना फ्रेश कलर था इसका, पिंक कलर देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने अच्छा, मुझे जगह किचन के यहाँ जो है पे ना वो अच्छी सारे लगी तो काम मैंने। मैंने कर लिए, और घर के भी तकरीबन मैंने सारे काम कर लिए हैं। तो अभी आज मैं क्या बनाने लगी हूँ, आज मैं बनाने लगी हूँ दूध जो है वो उबल गया है, और गैस जो है ना वो अभी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आपको ये नज़र आ रही होगी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी है, ये देखें। तो अम्मी ने ना काफ़ी दिनों से ना सर्दियों के मीठे पकवान वो नहीं बनाए थे, तो सर्दियों में अम्मी बनाती हैं, और वो तिल के तेल में बनाती हैं। तिल का तेल थोड़ा महंगा होता है, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और तो हम उसी में ही बनाते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि हम सर्दियों के मीठे पकवान जो है ना वो कैसे बनाते हैं। तो मैंने 2 डली गुड़ लिए। सबसे पहले मैंने 2 डली गुड़ लेके, हल्की आंच थी तो मैंने कहा चलो इसी में डाल के ना, तो 2 डली गुड़ के लिए अभी मैं इसमें डाल दिया है। तो ये जो है ना इसका पानी जो है ना पक गया है, मैं आपको दिखाऊं कि पानी इसका पक गया। चम्मच ले लूं, ये देखें, ये बिल्कुल अब इसमें डिजोल्व हो गई है, कोई गुड़ नहीं, हाँ थोड़ा बहुत बहुत बचा है, ये देखें।
कि ये बिल्कुल इसमें मिक्स हो गए। अब मैं इसको छान लूँगी, क्योंकि गुड़ जब बनता है ना तो इसमें तिनके तिनके होते हैं, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। तो ये जो है ना इसको छानूंगी। इसको छान के तो मैं कैसे मीठे पकवान बनाती हूँ तो ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अभी ना थोड़ा बहुत यही बचा हुआ है गुड़, ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, गर्म हो जाए, तो फिर मैं इसमें आटा बनाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे बनाते हैं। ये मेरी नानी अम्मी बनाती थी, मतलब नानी अम्मी को हमने तो नहीं देखा, लेकिन अम्मी को जो है ना वो देखे, तो अम्मी की कहती थी कि मेरी अम्मा ऐसे बनाती थी। अच्छा, ये मैंने मंगाया है, ये है सेसमी ऑयल, तिल का तेल। उर्दू में इसे कहते हैं तिल का तेल, और वैसे इंग्लिश में इसे सेसमी ऑयल कहते हैं। तो ये जो है ये यहाँ से मैंने मंगाया है, और ये महंगा है, थोड़ा महंगा है, लेकिन ना इसी में ही जो है ना सर्दियों के पकवान जो है वो अच्छे बनते हैं। और अच्छा, इसमें ना ये एक पीस जो है वो दालचीनी का डालूंगी, क्योंकि शरबत पक गया है। दालचीनी का ना टेस्ट अच्छा लगता है, तो ये मैंने डाल दी है दालचीनी के अंदर। मुझे लग रहा था कि थोड़ा मीठा कम है, तो इस वजह से फिर मैंने एक डली और डाली है। तो ये अभी अच्छे से पक जाएगा। शरबत डाल दी, अब ये बिल्कुल पक गया, थोड़ा सा थिक हो गया। तो अभी मैं इसे उतार लूँगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद ना गैस है इसकी बिल्कुल कम, थोड़ी थोड़ी है, तो इसी गैस पे ना मैं रख देती हूँ ऑयल गरम करने। इतनी देर में मैं इसका आटा बना लूँगी तो ये ऑयल गरम हो जाएगा और मैं फिर इसको फ्राई कर सकती हूँ। बड़ी इलाची पूरी पूरियां 3 इलाचियां। अच्छा, बढ़िया। आटा तो थोड़ा है, इधर एक तो भी हो। अच्छा चलो हाल ये बना। अच्छा, तो थोड़े बंदे हैं। चलो ठीक है। ए आटा चोखा हो सी, आटा कितना हो सी? आटा है 3 प्याली है। 3 प्याली। हाँ, हाँ, ये विच कितने किश है? खोपरा एक प्याली खोपरा। एक प्याली कोनी अम्मी, थोड़ा है खोपरा नहीं, एक प्याली है छोटी, एक प्याली छोटी। ये देख छोटी एक प्याली खोपरा है। कंजूसी की पिया खोपरे। ना ना कंजूसी नहीं की थी मैं, क्या नहीं हो टूट न बन। अच्छा, ये ठीक है ना। हाँ पाऊँ शरबत पाऊँ? हाँ हाँ शरबत पा गरम है, हो गया पिया? अब 18 वैसे अल्लाह मान ये रही क्या नहीं? थोड़ा 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 सट्टी रख ना, थोड़ा 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 सट्टी रख। ये बर्तन तो छोटा है, पत्ता है पिया। अच्छा, अभी ना ये लिक्विड तैयार हो गया गुड़ और आटे का ना, ये देखिए। अभी ना मैं इसको करूँगी फ्राई, और तेल जो है वो मेरा तकरीबन यहाँ पे गर्म हो गया।
वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट